Welcome to Gita Gyan. नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों पुराना है लेकिन आज भी उतना ही जरूरी लगता है। बंधन और मुक्ति। सुनने में ये शब्द शायद थोड़े भारी लगें, पर इनका सीधा ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है, हमारे मन की शांति या अशांति से। हम आज बात कर रहे हैं अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय पर आधारित एक व्याख्या की। यह अध्याय बहुत ही सीधे तरीके से समझाता है कि हम क्यों अक्सर फंसा हुआ महसूस करते हैं और सच्ची आज़ादी, जिसे यहाँ मुक्ति कहा गया है, वो कैसे मिल सकती है। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद यही समझना है कि अष्टावक्र के हिसाब से हमारे मन की कौन सी आदतें हमें जकड़ती हैं और कौन सी हमें आज़ाद करती हैं। एक सवाल भी है श्रोत में कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग उस आनंद से दूर हैं जिसकी बात ज्ञानी करते हैं। क्या वजह है? बिल्कुल, और अष्टावक्र गीता जैसे ग्रंथ इसीलिए खास हैं क्योंकि ये हमें सीधे अपने अंदर देखने को कहते हैं, किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। यह 8वां अध्याय खासकर मन की उन हरकतों पर फोकस करता है जो हमारे अनुभव बनाती हैं, चाहे बंधन का हो या मुक्ति का। अष्टावक्र बहुत साफ कहते हैं, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों हमारे अंदर ही हैं, बाहर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बंधन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है क्या आखिर? अष्टावक्र पहले ही श्लोक में बताते हैं। वो कहते हैं, तदा बंधो यदा चित्तम किंचिद वांछति शोचति किंचिद मुंचति ग्रहार्ति किंचिद ऋष्यति कुप्यति। मतलब सीधा सा है कि बंधन तब है जब हमारा मन, हमारा चित्त किसी चीज की इच्छा करता है या उसके लिए दुख मनाता है, या फिर जब वो किसी चीज को छोड़ना चाहता है या पकड़ना चाहता है, या किसी बात पर बहुत खुश हो जाता है या गुस्सा हो जाता है। ये तो हुआ श्लोक। अब जो व्याख्या हम देख रहे हैं वो इसे और खोलती है। कहती है कि मन का ये जो लगातार बाहर भागना है चीजों के पीछे, हाँ, कुछ को मना करना, कुछ को अपनाना, इच्छा करना, नफरत करना, ये जो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है ना, बिल्कुल। यही संघर्ष, यही खींचतान बंधन है। माँ उपनिषद का भी जिक्र है, ममेति बंधनम, मतलब ये मेरापन ही बंधन है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि इन्हें बंधन क्यों कहा गया है। मतलब इच्छा करना या गुस्सा होना अपने आप में बस एक भाव है, लेकिन ये बंधन क्यों है? श्रोत कहता है कि ये बंधन इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि हम बाहरी चीजों के या अपने ही विचारों के गुलाम हैं। इच्छा क्यों उठती है? क्योंकि लगता है कि बाहर की चीज में सुख है, उसे पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा। हाँ। और जब वो नहीं मिलती या मिलकर चली जाती है तो शोक होता है, दुख होता है। सही। इसी तरह किसी चीज को फौरन अपना लेना या एकदम से नकार देना या बाहरी हालात बदलने पर एकदम खुश या दुखी हो जाना, ये सब क्या दिखाता है? यही कि हमारी शांति, हमारी खुशी बाहरी चीजों पर टिकी है, हम आजाद नहीं हैं। मतलब हम अपने ही रिएक्शंस के कैदी हैं। बिल्कुल। स्रोत तो इसे गुलामी कहता है, शरीर, मन, बुद्धि की अंतहीन मांगों का गुलामी भरा पालन, जैसे कोई हमें नचा रहा हो। तो मतलब हर रिएक्शन, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें बांधता है क्योंकि वो हमारी डिपेंडेंसी दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हुई बंधन की बात, समझ आया। अब अगर ये गुलामी है तो फिर आजादी क्या है, मुक्ति क्या है? इसका जवाब अष्टावक्र अगले ही श्लोक में देते हैं। बिल्कुल पहले का उल्टा। हाँ, बिल्कुल मिरर इमेज जैसा। वो कहते हैं, तदा मुक्तिर्यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। यानी मुक्ति तब है जब मन न इच्छा करता है, न शोक करता है, न चीजों को छोड़ता है, न पकड़ता है, न बहुत खुश होता है, न गुस्सा होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब है कि एकदम पत्थर जैसा हो जाना, कोई फीलिंग ही ना हो? ये असल जिंदगी में कैसे होगा? हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं है। व्याख्या कहती है कि ये अवस्था, ये मुक्ति अपने आप आती है जब मन को अपने अंदर ही खुशी का, शांति का एक बड़ा खजाना मिल जाता है। सोचिए, अगर किसी के पास अमृत हो तो वो साधारण पानी के पीछे क्यों भागेगा? हाँ, सही बात है। जब अंदर ही इतनी गहरी संतुष्टि हो तो बाहरी चीजों का आकर्षण फीका पड़ जाता है, सुख दुख का जो झूला है वो रुक जाता है। अन्नपूर्णोपनिषद का एक श्लोक है इसमें, बहुत सुंदर। मुक्तिर् न आकाशे न पाताले न भूमो विद्यते क्वचित समस्ताशाक्षये चेतः अक्षयो मुक्तिरिति स्मृता। अच्छा, मतलब मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, न आसमान में, न पाताल में, न जमीन पर।
वो तो बस उस मन में है जिसकी सारी आशाएं, सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। जब इच्छाएं शांत होती हैं तो मन में जो विचारों की भागदौड़ है वो थम जाती है, मन शांत हो जाता है, वही मुक्ति है। ये खालीपन नहीं, एक भरपूर शांति है। और विचारों में उलझे रहना बंधन। तो रास्ता इच्छाओं से लड़ने का नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठने का है। जहां इच्छाएं खत्म हुई वही मुक्ति है। और जैसे बंधन था ममेती, मेरापन, वैसे ही मुक्ति है निर्ममेती, मेरापन का ना होना। तो मुक्ति मतलब भावनाओं का अंत नहीं, बल्कि उन पर कंट्रोल पाना, ताकि वो हमें ना चलाएं। एक तरह की इंटरनल फ्रीडम। ठीक है, तो हमने मन की अंदरूनी प्रतिक्रियाओं की बात की, इच्छा, शोक वगैरह, इनसे मुक्ति जरूरी है। लेकिन अष्टावक्र बात को और आगे ले जाते हैं। तीसरे श्लोक में वो बाहरी दुनिया से हमारे कनेक्शन की बात करते हैं, मतलब हमारी इंद्रियों से जो जानकारी मिलती है उससे हमारा जुड़ाव। हाँ, ये एक और लेयर है। तीसरा श्लोक कहता है, तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कास्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु। यानी बंधन तब है जब हमारा मन किसी भी सेंस परसेप्शन से, देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने से चिपक जाता है, सख्त हो जाता है, अटैच हो जाता है। और मुक्ति तब है जब मन इन सब से अनासक्त रहता है। मतलब वो जानता तो है पर उनसे चिपकता नहीं, प्रभावित नहीं होता। ये दृष्टिशु शब्द यहाँ सिर्फ देखने तक सीमित नहीं, सारे इंद्रिय अनुभवों के लिए है। हाँ बिल्कुल, व्याख्या भी यही कहती है कि बाहरी दुनिया का असर बहुत जबरदस्त होता है मन पर। मान लीजिए किसी ने अंदर की इच्छाओं पर काबू पा लिया, पर बाहर कुछ ऐसा देखा या सुना कि पुरानी बातें याद आ गईं, या किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो अंदर फिर से तूफान मच सकता है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि सिर्फ अंदरूनी सफाई काफी नहीं, बाहर से जो आ रहा है उसे कैसे डील करना है वो भी सीखना होगा। तो ये अनासक्ति या डिटैचमेंट क्या है फिर? क्या दुनिया से कट जाना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अनासक्ति का मतलब भागना नहीं है, मतलब है दुनिया में रहते हुए, चीजों का अनुभव करते हुए, उनसे बंधे बिना जीना। स्रोत कहता है कि इन परसेप्शंस के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना, यानी फौरन रिएक्ट करना, किसी ने तारीफ की तो खुश, बुराई की तो दुखी, यह ज्ञान है, ये बंधन को और पक्का करता है। अच्छा। लेकिन उन्हीं परसेप्शन से अनासक्त होकर जीना सीखना, मतलब उन्हें देखना, जानना पर अपनी शांति भंग ना होने देना, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। जैसे वो कमल के पत्ते का उदाहरण दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, पानी के संपर्क में है पर पानी उस पर टिकता नहीं। ज्ञानी व्यक्ति भी दुनिया में ऐसे ही रहता है, सब अनुभव करता है पर अनुभव उस पर चिपकते नहीं, वो अपनी स्थिरता बनाए रखता है। ये मुश्किल है क्योंकि हमारी आदत रिएक्ट करने की है, पर यही साधना है। कमल का पत्ता, ये उदाहरण सच में बहुत अच्छा है। अनासक्ति मतलब उदासीनता नहीं, बल्कि एक तरह की स्किल है। चलिए अब आते हैं आखिरी श्लोक पर, चौथे पर। यह हमें प्रॉब्लम की बिल्कुल जड़ तक ले जाता है। पहले मन के रिएक्शंस, फिर बाहरी दुनिया से अटैचमेंट, और अब अहम, मैं का भाव। हाँ, जो इन सब के पीछे है। चौथा श्लोक कहता है, यदा नाहम तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा मत्वेते हेल्या किंचित मां गृहाण विमुंचमा। कितना सीधा और गहरा है। जब मैं नहीं होता तब मुक्ति है, जब मैं होता है तब बंधन है। और ये जानकर मजाक में भी, खेल खेल में भी, हेलिया, किसी चीज को पकड़ो मत और छोड़ो मत। बिल्कुल। ये बात बड़ी अजीब है कि मजाक में भी ऐसा करने से मना किया है। क्यों? क्योंकि ये ईगो ही तो है जो सब महसूस करता है। मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। जब तक ये मैंपन का भाव है, तब तक वो सारे रिएक्शंस, इच्छा, शोक, राग, द्वेष, वो सब उठेंगे ही उठेंगे। बंधन की जड़ यही है। अच्छा। और जब ये मैं का भाव, ये कर्तापन का एहसास, ये मैं अनुभव कर रहा हूं वाला भाव घुल जाता है, तब मुक्ति अपने आप आ जाती है। फिर कौन इच्छा करेगा, कौन दुखी होगा, कौन पकड़ेगा, कौन छोड़ेगा? जब मैं ही नहीं रहा तो बंधन कैसा? और वो जो मजाक वाली बात है वो इसलिए कि हमारा हर छोटा बड़ा चुनाव, हर पसंद नापसंद, चाहे वो कितना ही हल्के में क्यों ना किया गया हो, वो इसी मैं को और पक्का करता है। वो इस झूठे कर्ता को फीड करता है कि हाँ, मैं हूं जो चुन रहा हूं, जबकि असलियत में ये मैं बस एक विचार है। तो आइडियल क्या है? आइडियल है एक साक्षी की तरह रहना, डिटैच्ड विटनेस।
चीजों को, घटनाओं को बस आते जाते देखना, बिना ये सोचे कि मैं कर रहा हूं या मेरे साथ हो रहा है। जहां ये मैं खुद को एक्सप्रेस कर रहा है वो बंधन है, जहां ये मैं शांत है, अनुपस्थित है, वो मुक्ति है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं इसे जरा भी बढ़ावा मत दो, मजाक में भी नहीं। बंधन आता है मन के बाहर भागने से, इच्छाओं और रिएक्शन से, बाहरी चीजों से चिपकने से, हाँ, आसक्ति से। और इन सब के पीछे बैठे मैं भाव यानी अहम से। बिल्कुल। और मुक्ति का रास्ता है अंदर मुड़ना, शांति खोजना, रिएक्शन देना बंद करना, चीजों से अनासक्त होना, डिटैच्ड रहना। और सबसे जरूरी उस मैं भाव से पार जाना, उसे डिसॉल्व करना। हमने देखा कैसे बात शुरू हुई मन के रिएक्शन से और पहुंच गई अहम की जड़ तक। श्लोक 1 से 4 तक एक पूरा रास्ता दिखाया गया है। हाँ, ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है बंधन और मुक्ति को समझने का, पूरी तरह से हमारे अपने मन पर आधारित, किसी बाहरी चीज पर नहीं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर ये पूरी कहानी हमारे मन के रिएक्शंस, अटैचमेंट्स और ईगो पर ही टिकी है, तो क्या हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी सोच में, अपनी जागरूकता में ऐसे छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं जो इनकी पकड़ को थोड़ा ढीला करें, चाहे कुछ पल के लिए ही सही? ये सोचना कि मुक्ति कहीं दूर नहीं, किसी खास वक्त पर नहीं मिलेगी, बल्कि वो यहीं है, अभी, हमारे मन के अंदर। बिल्कुल। ठीक उस पल में जब इच्छाएं शांत होती हैं। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल विचार है। हाँ, ये हमें बाहर भटकने से रोककर अंदर देखने को कहता है। बिल्कुल। शायद मुक्ति कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हर पल मौजूद एक संभावना है। बस जरूरत है अपने मन को समझने की और उसे साधने की कला सीखने की।